परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सारी चीजें किसकी हैं? सब बोलो किसकी हैं? ये परमेश्वर की हैं। और ये सब चीजें परमेश्वर की हैं और उसके लिए क्या ठहरे? पवित्र। और कहता, कुछ लोग कहते ना, अच्छा 25,000 बनता है, चलो कोई नहीं 15 देते, 10 रख लेते हैं। आता है ना मन में? अगर बाहर से या लोकल आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो 10 से 10 मास बनता है, कहते यार छोड़ दो, क्या देना है ना, रेंट देते हैं, आधा देते हैं, 2,000 3,000 काफी है, 1,000 काफी है। प्रभु कहता अगर कोई 10 मास में से छुड़ाना चाहे, क्या करना? 5 गुना पहले बढ़ा के देना है। अब समझ लो कि अगर 10,000 10 मास बांटता, खुदा कहता 50 पहले दे दो, उसके बाद छुड़ा लो। मैं तो नहीं कह रहा हूं, वचन कहता आपके हाथ में पढ़ के देख लो क्या लिखा वहां पर। मतलब 5 गुना बढ़ा के दो, फिर उसमें से क्या करो? छुड़ा लो। चाहे तो 5 भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाओ, कहना चाहे वो 5 भाग फिर बढ़ा के छुड़ा लो, लेकिन पहले क्या करो? 5 गुना बढ़ा के दो। और गाय बैल भेड़ बकरियां और जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका भी 10 मास बनता है। अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई है इतना ईमानदार जो कर सकता हो? फिर आप बोलो कि मैं चोर हूं। खुदा का वचन कहता है कि बोलो कि मैं क्या हूं? चोर हूं। अगर हम उसको दे नहीं पा रहे, हम क्या हैं? हम तो चोर है ना, क्योंकि हम उसका चुरा रहे हैं, उसका छीन रहे हैं। जो मुझे दिया गया उसका 10 मास मुझे प्रभु को देना नहीं आता। इसका मतलब क्या? मैं क्या हूं? मैं ठग हूं, मैं ठगी मार रहा हूं। अगर आप इंसान से ठगी मार लोगे तो शायद बच जाओ, लेकिन अगर आप उससे ठगी मारोगे तो कभी बच नहीं पाओगे। जीवन में 2 चीजें नोट रखना। एक, खुदा से आपको छुपा नहीं सकते। दूसरा, खुदा से आप कहीं भाग नहीं सकते। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लेस्ड पर्सन दाऊद कहता है, तेरी रूह से भागकर मैं कहां जाऊं। बल्कि वो कहता है मैं कहीं भाग नहीं सकता हूं। अगर मैं दौड़ करके आसमान पर चढ़ जाऊंगा, क्या होगा? तू वहां पर है। और कहता है खुदा तू मेरे छिपने का स्थान है, मैं तेरे बिना कहीं और छिप। इसका मतलब 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम दौड़ नहीं सकते, हम छिप नहीं सकते। किससे? खुदा से। 10 मास लाओगे, वो आपके लिए है और आपके परिवार के लिए। सब बोलो, वो किसकी ब्लेसिंग है? आपकी और आपकी फैमिली की। जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर ब्लेस करता है हमें जब हम अपना टाइथ, अपना बीज बोते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार जी शायद पास्टर को जाना। नो, पास्टर को नहीं जाना जी। जे प्रभु के लिए अलग किया हुआ है और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया हुआ है। पंजाब की 10 सबसे जल्दी बनने वाली चर्चों में एक चर्च हमारा भी आया है। जो जल्दी जल्दी चर्च बने ना, बड़े चर्च बन रहे हैं पंजाब के अंदर 10, उनमें से हमारा नाम भी आया है। क्यों मालूम? क्योंकि हमने जिस काम के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस काम को जल्दी पूरा करता है और जल्दी शुरू करता है। क्योंकि हम लोग धोखा नहीं करते। हम खाते अच्छा है, पहनते अच्छा है, लेकिन खुदा के पैसे के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते। उसकी प्रेजेंस में, उसकी फुलपट पे खलो के बोल रहा हूं मैं।
बाइबल कहती है खुदा से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, उससे भागा नहीं जा सकता। कितना आसान है आपके लिए दशमांश निकालना और कितना कठिन है आपके लिए दशमांश निकालना। आसान उनके लिए है जो आज समझ जाएंगे कि बाइबल अगर मैं उसको अनुसार नहीं चल पा रहा हूं तो मैं छोरी के दायरे में आ रहा हूं, चोर के दायरे में आ रहा हूं। अगर मैं पूरा कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी बच्चों की गिनती में प्रवेश कर रहा हूं। एक भाई था जिसका नाम बलविंदर सिंह। जब वो 2008 में मुझे मिला, वो रोया। उस समय दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, लुबाना सिंह। और उनके लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने बोला मुझे काफी समय हो गया यूएसए में, मैं ब्लेस्ड नहीं हो पा रहा हूं, मेरा घर नहीं बना, मेरे पास अपना काम नहीं है, मैं होटलों में काम करता हूं। मैंने उनसे 3 बातें की। कितनी प्रार्थना आप करते हो, कितना वचन आप पढ़ते हो, देन लास्ट कितना वचन को आप पूरा करते हो। बोला बाइबल मेरे पास रहती है, पढ़ता जरूर हूं, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाता हूं, पूरा नहीं कर पाता हूं। क्योंकि उस समय जैसा मुझे उन्होंने बताया था, उनकी लाइफ में कुछ एक लड़की थी, एक औरत थी, गलत शादीशुदा होने के बावजूद। उनके लिए प्रार्थना की गई, उनको डिलीवर किया गया, वो आजाद हुआ बंदरों से। और धीरे धीरे वो ऐसी ब्लेसिंग की ओर मूव हुआ। परमेश्वर ने एक के बाद एक उसे बिजनेस वहां पर दिया। और आज महंगी से महंगी गाड़ियां उनके घर के अंदर है और किसी चीज की कमी नहीं है। मालूम क्यों? दशमांश देने के कारण, दशमांश देने के कारण। 2008 से लेकर 2021 तक उन्होंने कंटिन्यू चर्च में दशमांश बोया बिना रुके। जब उनके पास नहीं होता तब भी वो अपना दशमांश भेजते थे। बोलते घाटा पड़ गया लेकिन फिर भी जो मेरा है मैं दूंगा जरूर। आज वो प्लस है। आपको मालूम, हम तो वैसे बदनाम हो गए हैं। कहते हैं इनको बाहर से पैसा आता है। कहां से पैसा आता है? बाहर से। लेकिन आप ही बाहर गए हो, आपके बच्चे बाहर गए, कितने देते हैं ये आपको पता है। लेकिन हम हैं क्या? बदनाम। क्योंकि लोगों के मन में क्या है? बाहर से पैसा आता है इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं। लेकिन मेरा खुदा जो मेरे अंदर वाला है वो सारे प्रबंध करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर जो इस्राएलियों के लिए मन्ना तैयार कर सकता है, बटेरे तैयार कर सकता है, मीठा पानी दे सकता है, जिनके कपड़े नहीं घिस पाते, जिसकी जूती नहीं घिस पाती, वो खुदा जो है वो सारे काम करने की ताकत रखता है। वो किसी कमी की अपने दासों को नहीं आने देता, कोई कमी नहीं आने देता, क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग की ओर हमें बढ़ाता है। कहता है पशु, जितने पशु लाठी के नीचे निकलते हैं उनमें से 10 में से एक पशु किसका है? यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे। ये ना कहे यार ये तो बिल्ली है, शायद ये चर्च में जाने वाली। बिल्ली बनाई किसने है? सब बोलो, बिल्ली किसने बनाई है? हाँ जी। तो किसके लिए होना चाहिए वो? अगर 10 है तो एक किसके लिए होना चाहिए? 10 भेड़े हैं तो एक किसके लिए होना चाहिए? 10 बकरियां किसके लिए होनी चाहिए? अगर 10 भैंसे किसके लिए होनी चाहिए? जितने पशु आपके परिवार में, आपके घर में है, उसका दशमांश खुदा कहता है बाहर निकालो। औगन गुण विगुण ना विचारो, जो उसका है उसको दे दो, वो खुदा के लिए ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा। सो आइए एक आयत में निकाले मेरे साथ। उत्पत्ति किताब 14 अध्याय निकालना मेरे साथ। वहां पर हमारा मूल पुरुष अब्राहम भी कुछ कहता है दशमांश के बारे में। हालेलुया।
अब्राहम ने क्यों दशमांश दिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जहां पर वचन कहता है कि जब हमारे मूल पुरुष जो जिनको परमेश्वर ने बड़ा ब्लेसिंग दिया, बड़ी आशीष दी, अगर वो अपना दशमांश देते हैं तो हमें भी देना आना चाहिए। निकाले मेरे साथ 14 अध्याय का 20, 21, 22, 23, 24 आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। और तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं, जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया वह उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, और अनेर, एस्कोल और ममरे में नहीं लुटाऊंगा, वह तो अपना अपना भाग रख लेंगे। परमेश्वर ने मलकीसदिक नु जब अब्राहम 4 लड़ाइयां जीत के आया, चारों ओर उसके दुश्मनों से घेर लिया, जीत के आया, तो उसने मलकीसदिक को उसके पास आकर के उसे दशमांश भेंट किया। और तब उसने बोला कि ये जो चीजें सारी बाहर की हैं, जितने प्राणी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, ये सब मुझे दे, लेकिन पैसा अपने पास रख ले। कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं जो चीजें देते हैं, वस्तुएं दे देंगे, तो पैसे का दशमांश रहने देते हैं। सब्जी ले जाओ, फ्रूट ले जाओ, लेकिन दशमांश पैसे का घर में रख लो। अब्राहम को ये बोला गया, अब्राहम को जे, इसका मतलब जो बातें बाइबल में लिखी हुई हैं आज सब पूरी हो रही हैं, उसमें से एक भी अधूरी नहीं है, वो सब के सब क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और बताया गया है कि अब्राहम को बोला गया, सारे पशु, सारे जानवर, सारे प्राणी तो मुझे दे दे, लेकिन पैसा अपने पास रख ले, क्योंकि तूने बहुत मेहनत की है। तूने क्या की, बहुत मेहनत की है, तूने लड़ाई लड़ी, तू मौत के सामने रहा, मौत के सामने रहा। अब पैसा तू रख ले, अपना घर बना लेना, जमीन खरीद लेना, कई कुछ कर लेना तू, लेकिन वे प्राणी सब मुझे दे दे। अब्राहम ने उससे बोला, नहीं, जो कुछ आज मेरे पास है उसमें से मैं बोला एक सूत धागा भी ना लूंगा, ना ही जुत्ती बंधने वाला तस्मा लूंगा, ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण क्या हुआ है, अमीर हो गया है, धनी हो गया है। पैसा किसी को धनवान नहीं बनाता। कुछ लोग ऐसे ही पैसे के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं। जिसके पास है उसको धन्यवाद करना चाहिए, जिसके पास नहीं है उसे भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दोनों को रोटी गेहूं की खिलाता है। आटा कणक का ही मिलता है ना, किसी को हीरे जवार आता तो नहीं मिलता, फिर नहीं हीरे आटा तू हीरे का खा ला, ਇਹਨੂੰ कणक का खान दे। अमीर भी कणक खाता तो गरीब भी कणक ही खाता, अमीर भी चौल ही खाता तो गरीब भी हुसदा। अमीर चौल जो 80 रुपए खावे, तुम 60 रुपए खा लो, गल तो उत्थे ही है, पर खाने तो चौल ही है।
तो पैसे का कमांड कभी नहीं करना। पता नहीं क्या हो जाए किस दिन। हमारा बेशक में एक भाई था, उसका नाम था बीरा, बहुत अच्छा भाई था वो, काफी मेहनती था और काफी वो हमारे लिए मेहनत करता भी था। जब हम चर्च में वहां पर आए तो उसके पास थोड़ा फुटा एक ऑटो था जो अक्सर बंद रहता था। हमने प्रार्थना किया, उसने नया ऑटो लिया। उसने बोला पास्टर जी हुण तुसी जिथे मेरी ड्यूटी लगाओगे मैं संगत फ्री लैके आया करूंगा एतवार में, बाकी दिन नहीं एतवार में। मैंने समझाया भले लोगों को फ्री की आदत ना पा, तेरे कपड़े ला के इन्होंने बेच लेने एक दिन। मैं कह रही तू ऑटो का किराया लवेगा, अगर 10 बंद 5 ले ला, लेकिन किराए तो बिना तू लैके किसी को नहीं आना। उसको मैंने समझाया, उसने जैसा मैंने बोला उसने वैसा करना शुरू किया। कभी हर्सी पेन, हर्सी कॉलोनियां, मून का, जहां जहां बोलते थे वो चर्च में छोड़ने के बाद भागता था, लोगों को लेकर आता था, फिर छोड़ के भी आता था। परसों के दिन उसको मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, मौत उसकी हो गई। उसकी लाश गन्ने खेत में मिली। मालूम क्या हुआ? कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत दुखी था। उसे टाइम पर शायद रोटी नहीं मिल पाती थी। कमाई बहुत की, लेकिन खाने के समय खाना टाइम पर नहीं मिलता था। इसलिए ज्यादा घमंड मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे के पीछे सुबह शाम दोपहर को पैसा पैसा क्या करोगे? जब समा आ गया, कोई आपके पास एक दवानी भी आप साथ में लेके नहीं जा सकते। जो ना चलने वाली है वो भी आपके साथ नहीं जाएगी। अब्राहम ने इसीलिए उसे बोला, नहीं मैंने कुछ भी नहीं तुमसे लेना। अगर मैंने ऐसा किया तो लोगों को बोलेगा मैंने अब्राहम को अमीर कर दिया है। मैं तेरे हुए अमीर नहीं होऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे प्रॉस्पर करेगा, मेरा भलाई करेगा, मुझे वो एक दिन ऊंचाइयों पे लेके जाएगा और मैं अपने यहोवा परमेश्वर के द्वारा धनी ठहरूंगा। और वचन कहता है वो ऐसा धनी बना, वैसा धनी बना कि उसकी समानता में उस देश में कोई धनी नहीं था। बहुत अमीर, बहुत रिच हुआ। कारण क्या? अपना दशमांश उसने परमेश्वर को भेंट कर दिया। आप थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा निकालना, परमेश्वर दिन 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 करके आपको बढ़ाता चला जाएगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा। बहुत लोगों को लगता है नहीं यार दशमांश देना बहुत कठिन है। मैं बोलता हूं बहुत आसान है, अगर आप ईमानदार हैं बहुत आसान है। हालेलुया। अगर आपकी दिहाड़ी 450 रुपया है, 45 रुपीज निकलते हैं आपके पर डे। आपकी सैलरी 15,000 बनती है तो महीने का 1500 रुपये निकलता है। कितना आसान है। अगर आप निकालते तो अगले महीने आप 15,000 नहीं उससे अधिक कमाने वाले बन जाते हैं। एक्सपीरियंस है हमारा अपने जीवन का। हमने पिछले कुछ साल हमने ऑफरिंग नहीं, दशमांश नहीं दिया। मालूम क्यों? क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं किया। हम बाहर निकलते नहीं थे, प्रार्थना के जाते नहीं थे, रहते घर में थे, तो दशमांश जो आना था वही हमने देना था। लेकिन जो बाहर से निकलता था उसका दशमांश हम देते थे। जब इस साल प्रभु ने मुझे बोला मीटिंगें शुरू करो, बाहर निकलो, प्रार्थना करने जाओ, हमने जाना शुरू किया। परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया। अभी मालूम हमारा दशमांश कितना बनता है? 10,000, 8,000, 9,000। मुझे पता है आने वाले दिनों में ये 20,000 भी हो जाएगा और हम उसे निकालेंगे, क्योंकि जिसने हमें बढ़ाया हमें उसके राज में बीजने के लिए क्या तकलीफ है? जब वो हमें बढ़ाएगा, अगर हम उसको देंगे वो हमारे हदें और बढ़ाना शुरू करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए हम डिपेंड ऑन चर्च नहीं है।
क्योंकि हम डिपेंड ऑन गॉड है। हम उसको देते हैं, वो हमें खाने को देता है और हमें पहनने को देता है। वो हमें सारे कामों में वफादार बनाता है। आपका रुपया बाहर से आता है तो रुपये का दशमांश निकालो, 10 पैसे निकलता है। कोई आपको हेल्प करता है, डोंट वरी, हेल्प के पैसे प्रभु को देना है, क्योंकि बाहर से पैसा तो आपके घर में आया है ना, अनाज तो आपके घर में आया है ना। ऐसे भी लोग हैं, जब कटरा चर्च डॉक्टर पीजी वर्गस ने बनाया, उन्होंने बोला वहां पर लोग अपने राशन का पहिया पहिया करके सामान निकालते थे। बोलते थे मैंने 5 किलो चावल लिया, 5 किलो चावल का जितना दशमांश था अलग, आटे का अलग, दाल का अलग, चीनी का अलग। बोले हर संडे वहां पर ढेर लगते थे और हम कहते थे ये कैसे हो रहा है? तो बोलते थे आप ही ने बोला सब चीजों का दशमांश प्रभु के घर में लेकर। ईमानदारी सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारे लिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर ईमानदार है। बोलो, मेरा परमेश्वर ईमानदार है। अगर आपको ईमानदार बनना तो बड़ी सरल सी बात है, खुदा को देना शुरू कर दो, खुदा आपको बहुत ताई से बढ़ाना शुरू कर देगा, बहुत ताई से बढ़ाना शुरू कर देगा। मैं लास्ट वीक अपने ऑफिस बैठा हुआ था, मैं पास्टर जी 2-3 पास्टर बैठे थे, सब पास्टर लोग बातों में तो मैंने नीचे ऐसे उठ के कुर्सी से नीचे बैठा, मैं धरी के ऊपर, फर्श के ऊपर, और मैंने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की। खुदा ने बोला मैं समझ गया हूं तू क्यों बैठा है, मैं तेरे लिए उपाय करने जा रहा हूं। प्रभु ने कहा बहुत जल्दी तुम्हें एक और जमीन देने जा रहा हूं। आप थोड़ा सा तो प्रभु के साथ समय व्यतीत करो, थोड़ा सा समय, इतना सा समय व्यतीत करोगे तो वो आपके लिए इतना बड़ा काम करेगा। अगर आप इतना समय बताएंगे तो वो इतना काम करना शुरू करेगा। आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है कितना टाइम आप करने वाले हैं। ओके, मैंने खुदा को बोला था खुदा चर्च तो बढ़ने वाला है, फिर आगे कहां जाएंगे? उसने बोला बरी मत करो, मैं तुम्हारे लिए और रास्ता खोलने जा रहा हूं। सब चीजों का दशमांश अब्राहम ने पेश कर दिया, उनमें से एक सूत का धागा नहीं, एक जूती बांधने वाला बंद नहीं। हालांकि उसने बोला लेने वाले ने तुम पैसा रख लो, बाकी सब प्राणी दे दो। बोलता नहीं नहीं, पैसा भी नहीं रखना, ऐसा ना हो क्या तो बोले मैं तेरे कारण अमीर हुआ हूं, तू मेरे कहे कि मेरे कारण अब्राहम क्या हो गया? अमीर, मैंने उसे पैसा दिया था। नो, आपका दशमांश जहां लग रहा है खुदा कर अमीर हो रहा है। आमीन। हमारी कन्वेंशन आ रही है, हो सकता है आपकी कन्वेंशन आने से पहले पहले ये पूरी की पूरी शर्ट जो है ऐसी बन जाए, हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सुंदर पहनता हूं तो खुदा का घर भी सुंदर होना चाहिए। ये आपको समझना है, ये मुझे समझना है, क्योंकि दशमांश नहीं आ रहा है, तरक्की रुकी हुई है, थोड़ी सी काम रुके हुए हैं। अगर प्रॉपर दशमांश आना शुरू हो जाएगा तो आने वाले 5 महीने के अंदर जे प्रभु का भवन ऐसे चमकेगा कि लोग जहां पर विजिट करने आएंगे और घूमने के लिए आया करेंगे। सिर्फ 5 महीने आपका दशमांश ईमानदारी के साथ जहां बोलो। हमने यही बोला आपको स्लिप लेके जाओ, जमा कराओ, स्लिप लेके जाओ। ओके, उससे हमें भी हिसाब रहता है कितना दशमांश आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। मेरा फोकस स्पेशली विदेशियों के ऊपर है, जो बाहर गए बच्चे हैं उनके ऊपर है। अगर वो दशमांश निकालना शुरू कर देंगे, वो बाहर जो जो करना चाहेंगे अपने जीवन के फ्यूचर में, वो आने वाले 3 साल के अंदर करके दिखाएंगे। 3 साल ज्यादा होंगे उनके लिए, लेकिन 3 साल तक कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास बड़ा अंपायर ना हो, बड़ा बिजनेस ना हो, चाहे वो ट्राले हो, चाहे वो अगलिया स्टोर्स हो, चाहे वो स्टेशन हो, कुछ भी लेना चाहे, अगर वो अपना टाइट बोएंगे तो आने वाले 3 साल के अंदर वो कहीं भी बाहर रहते हो मालिक बन के वहां बैठेंगे, नौकर बन के नहीं। जी मैं वचन से कह रहा हूं आपको, अब्राहम नौकर नहीं था, मालिक बन गया।
क्या बन गया? मालिक बन गया। लेकिन दशमांश देने के कारण, पहले वो नौकर था अपने घर के अंदर, बाप के घर के अंदर उसके कहने पे काम करता था, लेकिन आज वो नहीं करता है, उसके नीचे नौकर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके बच्चे भी मालिक बन के बैठे, नौकर उनके नीचे काम करें। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। लाई पीछे देखे जा। रबा खशा खमा माना था रबा सा। हाथ चुक एक बार फिर से धन्यवाद करो। रबा ममा सीखे रे सब जन हो रबा ला शल्ला रबा रबा शका ममा नखदा ना रबा सीनी नी माना हो रबा खसी के ने हो डर रबा ले समाधान ना मारा रबा संदर रबा रबा सब अपने हाथ चुक करो। ऊंचा अभी मांग सकते जो खुदा से अपने मांगना है, उसकी हजूरी हमारे मध्य में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मांग सकते खुदा के, खुदावन आज का दिन मैं तेरे सामने आता हूं, अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा मांगता हूं। बड़ा मांगोगे बड़ा मिलेगा, छोटा मांगो छोटा मिलेगा। रस शाफाराबानी नमाधाना नमरसा हो डराबाला वरे बेरे 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 बेरे। उठाओ हाथों सब जन मिलकर के। थैंक यू जीसस। आपकी पेंशन का दशमांश आए, आपकी पेंशन का दशमांश आए, आपकी सैलरी का दशमांश आए। आप रिक्शा चालक हैं, रिक्शे पे जितने पैसे कमाते दशमांश निकालो। आप दिहाड़ीदार दशमांश निकालो। आप जॉब प्राइवेट करते सरकारी करते हैं, दशमांश निकालो। आप देखना आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्ते खोल रहा है, बड़े रास्ते खोल रहा है वो। मैं देख रहा हूं बड़े बड़े रास्ते खोल रहा है वो। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस करता है, वही परमेश्वर आपको ब्लेस। जीसस हालेलुया। रबा खशा का मामा नी दारा रबा समा देने ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब बोले आमेन। हालेलुया। क्या बोला अब्राहम ने? लोग ऐसा ना कहें कि तूने अब्राहम को अमीर कर दिया है। लोग ये बोले अब्राहम की वफादारी ने अब्राहम को अमीर कर दिया है। कितनी जॉब में आपका पैसा मिलता है वो मैटर नहीं है, आपका दशमांश कितना बनता है वो मैटर बनता है, वो जरूरी बनता है। आप 10 रुपए निकालने वाले बन जाओगे तो आप 1000 रुपए के मालिक बन जाओगे। और जहां लिखा हुआ है मेरे लिए और आपके लिए, एक वचन और है, उसको हम पढ़ के बंद करेंगे। यही किताब उत्पत्ति उसका 28 अध्याय को निकालेंगे हम लोग। 28 अध्याय को निकालेंगे हम लोग। उसकी 20 और 22 आयत को पढ़ूंगा आपके लिए मैं। जहां लिखा हुआ है तब याकूब ने जे मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी परीक्षा करे, रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तुम मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये तब की बात है जब याकूब अपने घर से बाहर निकल गया, अपने भाई असूब इसाव का हक मार के, उसकी ब्लेसिंग लेकर के घर से बाहर निकल गया। डरता मारा अपने मामा के पास चला गया, उसके घर में चला गया, और जब वो लबान के पास था उसकी शादी रिबका के साथ हुई, लिया के साथ हुई। अब उसके मन में आया मुझे वापस अपने पिता घर में जाना चाहिए, लेकिन उसने
ये सोचा कि अगर मैं वहां जाऊंगा, मैं धोखा करके वहां से निकला हूं, क्या पता मेरा जो भाई है मुझे स्वीकार ना करे, वो मुझे मार दे, मुझे काट दे, मेरा कत्ल कर दे, मेरा क्या बनेगा। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है, जहां डिस्प्यूट है, यीशु मसीह आज उसे हल करेगा। यीशु मसीह के नाम से उसे हल करेगा। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई निराशा रहे। वो नहीं चाहता कि आपके घर में कोई बीमारी रहे। वो नहीं चाहता कि आपका परिवार अपहज रहे, जहां लज्जार रहे। वो चाहता है आप परफेक्ट बनो, जैसे वो परफेक्ट परमेश्वर है। हर एक बातों में परमेश्वर संपूर्ण है। प्रभु यीशु संपूर्ण है। मेरे लिए और आपके लिए संसार में रहते हुए संपूर्ण बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना कठिन भी नहीं है अगर हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, थामे रहें। इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारे चर्च के एल्डर साहब अंकल नाज जी, जिनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस चर्च ने खोली, जब उनका बेटा विदेश से वापस आया, जाने की आशा आगे नहीं थी, परमेश्वर ने उसे पक्के तौर पे यूएसए भेज दिया। बहुत सारे कोर्ट केस उनके ऊपर थे, सब प्रभु ने हल कर दिए। बड़ी प्रॉब्लमें, बड़ी समस्याएं उस घर में थी, लेकिन मैन ऑफ गॉड की प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें आजाद करना शुरू किया। फिर ऐसी भी समस्या आई जिनका हल नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर उसका हल किया। थोड़ी सी बीमारी आ गई, वो डावाडोल हो गए, घबरा गए। घबराने के बाद मन भटकने लगा, कभी किसी पास्टर को, कभी किसी पास्टर को, कभी किसी पास्टर को। एक दिन उनका मीटिंग थी, खुदा की आत्मा मुझसे बोला, ये बहन 4 हफ्ता के बाद ठीक हो जाएगी। 4 वीक के बाद क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। मैंने सीधा बोला, 4 संडे के 4 हफ्ते के बाद आप अपने पांव पे खड़े होकर चलना लगे हुए। लेकिन जब हमारी आत्मा भटकती है, जब हमारा दिमाग भटकता है, जब हमारा दिल भटक जाता है, तब शैतान हमें खड़ा नहीं रहने देता। हमने बोला, वो दिन था फ्राइडे का, नेक्स्ट संडे था। संडे के दिन एक पल में एकदम उन्हें बोला गया, जहां पर एक बड़ा प्रॉफिट है उसके पास आओ, वो आपके सारे बंधन तोड़ देगा। वो चले गए वहां पर। प्रॉफिट ने ऐसे सिर से पकड़ा, घुमाते 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 घुमाते, लगता है उसकी गर्दन में तोड़ दी होगी। तोड़ नहीं दी, मैं सब बता रहा हूं कि उसको बोला जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। अभी कम से कम मुझे 4-5 महीने हो गए, आज तक उसका दुष्ट आत्मा निकाल ही नहीं पाया वो। अब मुझे पता चला वो वहां से उठ करके अब जलंधर की ओर ताजपुर जा रहे हैं। जितना मर्जी दौड़ लो, जहां से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, वापस वहां पर आपको लेके आएगा, वहीं लेकर आएगा। मालूम क्यों? मैंने भी जाना छोड़ दिया। मैंने 5 महीने हो गए, मैं भी नहीं गया। मुझे पीछे बोले, आपने पक्का या मैं छोड़ दिया? मैं क्या, आपने क्या किया? हमने छोड़ा, आपने क्या किया? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, सच्चा बंदा हूँ, इसलिए मुझ में जे डर नहीं है कि जाकर बोलते मुझे क्या, सच्ची बात है। अगर आपको इतनी ब्लेसिंग मिलने के बाद थोड़ी सी मुसीबत झेलनी पड़े, आप चर्च बदल दोगे, पास्टर बदल दोगे, तो क्या मैं सदाई थोड़ी हूं, पागल थोड़ी हूं, पीछे पीछे भागूंगा आपके। उसने मुझे बोला, मैं गले से पकड़ के खींच के लेकर आऊंगा। खींचना उसका बहुत खतरनाक है। जुनाह से पूछ लेना कैसे खींचा था। ये बात मैंने कभी नहीं बोली, लास्ट वीक बोली और आज रिपीट कर रहा हूं कि मुझे प्रभु ने बोला मैं खींच के लेकर आऊंगा।
ध्यान रखें, परमेश्वर कुछ चाहता है, आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेके जाना चाहता है, ऊंचाइयों की ओर। शैतान आपको गहराइयों में डालना चाहता है, बोलता नीचे गिर जाओ। क्या करो? नीचे गिर जाओ। याकूब ने बोला अगर मैं वहां जाऊंगा मुझे मार दे जाएगा, मेरा विरोध होगा, शायद मुझे मार पड़े, जूते पड़े, मैं क्या करूंगा वहां पर। लिखा उसने फिर मन्नत मानी परमेश्वर से, एक प्रॉमिस किया। कहां किया? जहां पर वो ठहरा था उस जगह में उसने एक पत्थर रखकर अपना तकिया बनाया और उसे वहां पर खंबे के रूप में खड़ा कर दिया और उसका उस स्थान का नाम बेतेल रख दिया। क्या रख दिया? बेतेल रख दिया। जब बेतेल रखा गया, लिखा गया उसका अर्थ था ईश्वर का भवन, परमेश्वर का क्या? भवन। क्या मन्नत मानी उसने? खुदा मैं तेरा घर बनाऊंगा। क्या करूंगा तेरा मैं? अगर तू मुझे कुशल से, खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने घर लुटा दे, मैं तेरा घर बनाऊंगा। इसमें दो तीन चीजें हैं। जब आप देश से वापस आते हो, आप क्या खुदा के लिए लेकर आए हो? इट्स इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। पास्टर के लिए, उसकी फैमिली के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आप क्या लेकर आए हो? उसके लिए क्या लेकर आए हो? उसके भवन के लिए क्या करने के लिए आए हो? अगर आप रिटायर होकर आते हो, कितना दशमांश आपका बनता है, कितना आप लेकर आए हो? वो कि जे वही बता रहा है, जे आप पहले खाली क्या था, घर से खाली क्या था, आप पूरी तरह से भरपूर होके आया है। कहां से? अपने मामा लेबान के घर में रहने से, वहां से काम किया, उसकी पगार मिली, जॉब की नौकरी मिली, उसके शादियां हुई, बच्चे हुए, अब भरपूर होके वापस आ रहा है। अब वो कह रहा है खुदा जब मैं मुझे अपने घर में तू खुशी से लेके जाएगा, बोलता मैं अपनी सारी वस्तुओं का क्या करूंगा? दशमांश तुझे भेंट करूंगा। अगर आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया और आपको मोटी रकम मिलती है, आप लड़ाई जीत के आए हो, दशमांश उसका खुदा का बनता है। परमेश्वर एक छोटे से छोटे सुई का भी दशमांश मांगता है, सुई का भी दशमांश, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगता है, वो आपकी तरक्की के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए मांगता है। वो आपको धरती पर अमीर होता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। अमीर होता हुआ देखना चाहता है आपको। वो नहीं चाहता आप गरीब रहो, वो नहीं चाहता आप गरीबी में पड़े रहो। वो चाहता है कि आप बाइक पर क्यों आ रहे हो, आप गाड़ी में आओ, आप कार में आओ, ताकि जब आप कार लेकर आओगे, कार की पार्किंग, चर्च की पार्किंग बड़ी होनी चाहिए। एवरीथिंग खुदाबंद जैसे उसके लोग बढ़ते हैं, वैसे वो अपने घर को, अपने भवन को बड़ा करना चाहता है। उसने बोला परमेश्वर मैं मन्नत मानता हूं, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा। जब बाहर जाते प्रार्थना करते ना, खुदा मेरे साथ रहना। क्या करना? मेरे साथ रहना। और मुझे खाने को रोटी देगा, मुझे वहां पर खाना देगा, काम देगा, रहने के लिए घर देगा, पहनने के लिए कपड़ा देगा। और मैं अपने पिता के घर में जब विदेश से वापस शांति के साथ वापस आऊंगा, क्या करूंगा? और यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। रिटायरमेंट होती, पार्टी होती है ना, दारू चलती है, फिर कहते हैं अब परमेश्वर 2 दिन तुसी गायब हो जाओ, बहुत है ना, 2 दिन बस दे दो मैनू, तुसी पीछे हट जाओ, बाकी मेरा दिन भाई ते सब को तेरा ही है, पर 2 दिन मैंने दे देन, अपने यारा दोस्तों भी खुश कर लवा। विआह आ जाए, खुदावन तुसी 2 दिन घरों बाहर चल जाओ, मैनू यार दोस्त भी खुश करने, आप भरा मेरा रिश्तेदार भी गुस्से हो जाना फिर जे ना दारू पाई तो। तुसी नहीं पता तुसी पवित्र आत्मा ਨੂੰ गुस्सा कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਖਾਸ ਜਿਹੇ
पवित्र आत्मा नू निराश कर रहे हो। ओदी आग्या तोड़ के, ओदी आग्या मन के। खुदा कहता जे तू जहर खांदा नहीं तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ क्यों खवाना? जे तू आप पींदा नहीं तो कह लगे बैठा क्यों है? उठ उठ। ऐसे मारे वचन कहता कि जे तू हुणे सिक्की कर ना, कहता चोरा ना मिलके तू चोरी करदा। वो विश्वासी वास्ते है। उन्होंने बार बार सुनो, घर जाके आराम ना सुनो, थोड़ियां अखां भी खुल गया, थोड़े लून कंडे खड़े होणगे, फिर तुसी सोचोगे मैं केरी गल करनी है केरी नहीं करनी, सब कुछ उहदे विच मिल जाएगा। आ सिर्फ भंगड़ा पाने लई थोड़ा खड़ा कीता सीगा, ये समझण वास्ते तुहानूं सुनाया गीत। भंगड़ा सी पहले एक बार पात लिया सी क्रिसमस से इस गीत पर अज की जरूरत है इस चीज़ को समझण दी कि साडी लाइफ विच की बदलना है और की नहीं बदलना है। सानू अपने आप नू बदलने पैना, अपने सुभाव नू बदलने पैना, अपना तरीका बदलने पैना, अपना उठना बैठना बदलने पैना, अपना चलना फिरना बदलने पैना। ना कि चर्च ना कि पास्टर बदलने की लोड़ हैगी है। हालेलुया। की भरोसा जिहड़ा अज इत्थों गया कल उत्थे रहेगा? वो उत्थे भी नहीं रह सकता। ते की भरोसा जिहड़ा अज इत्थे आया वो कल पक्का इत्थे बैठेगा? है कि नहीं है? डांटा तो हर जगह पैनियां, मार तो हर जगह पैनी है। तो जे फिर हर जगह बंदा भटकिया रहेगा तो फिर यकूब वांगू वो सौ नहीं खा सकता, मन्नत नहीं मन सकता, वादा नहीं कर सकता। कहंदा तू मैनू खाण नूं रोटी देवे, पहन नूं कपड़ा देवे, ते कहंदा जदों मैं अपने पिता के घर वापस आवां तू मेरा परमेश्वर यहोवा ठहरेगा। और नेक्स्ट कहंदा और जेरा पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तुम मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। आज मलाकी जो नहीं किया, कला मलाकी दसमांश बारे नहीं, पूरी बाइबल दसमांश के उपर गल करते हैं। लिखा उन्हें उदा किया और परमेश्वर ने यकूब का मार्ग सफल किया। जो वो अपने देश बढ़िया, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਯਕੂਬ आ रहा है, तो यकूब डर के खड़ा हो गया, कहता नहीं लगता अज मेरी मौत पक्की है। मेरे भरा ने मैंने वेख लिया, देखो वो घोड़े चढ़ के आ रहा, शायद अज मैनू मार देगा। लेकिन ਉਹਦੇ भरा ने हथियार छुट के उसकी और भागा और उसे गले लगाकर बोला मेरे भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ आज हम घर बैठे खाना खाएंगे। अगर आप प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, देने वाले बनेंगे, वो दुश्मनों को भी आपके गले में प्रेम से माला के रूप में बांट देगा। कोई दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा पाएगा, कोई दुश्मन आपके दुश्मनी करेगा नहीं, क्योंकि वो आपको प्रेम करता, आपको संभालता, आपकी अगुवाई करता है। इसलिए यहोवा को देने वाले बने। जो उसका है उसे दीजिए, जो आपका है उसे यूज कीजिए। आप देखना आप धरती पर गरीब नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। उठाओ अपने हाथों को सब मिल करके, अपना बड़ा कैमरा पीछे घुमा, बड़ा कैमरा पीछे घुमा। तो रबा बसा खमा मानी दारा रबा ने नमस्या उडा रबा ला शानदार रबा रबा धीरा रबा। हाथों से परमेश्वर की ओर, आंखें बंद करो, प्रार्थना में जाओ, हाथों को लाकर धन्यवाद करो प्रभु को। सबके हाथ अभी ऊपर उठे पीछे। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझे ईमानदार बना, मुझे वफादार बना। मैं थोड़े में ईमानदार रहूं, मैं बहुतों पर अधिकारी ठहरूंगा। थैंक यू जीसस। सब 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 अपने हाथों परमेश्वर की ओर, सभी जन सभी जन सभी जन। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ परमेश्वर की ओर, धन्यवाद करना शुरू करो, उसकी प्रेजेंस में आओ। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। रबा समधर रबा 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 रिवारा नमधना न न न न। सब 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 धन्यवाद करो मिलके। थैंक यू जीसस।
Uda rabakama shegede betida rabada. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद करो, धन्यवाद करो. Praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.